नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार ऑल इन वन भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आए तो। सिंह को बचाने वाली पन्ना धाय माता, उनका गांव कहाँ है और उनका गांव आज कैसा है, उनके घर में अभी कौन कौन है, पुराने घर, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। आइए चलते हैं राजसमंद जिले के कमेरी गांव में। आपका शुभ नाम? हीरालाल। हीरालाल। और आपका? मांगीलाल चौहान। मांगीलाल चौहान। ये गांव कौन सा है? ये कमेरी। कमेरी गांव है। तो यहाँ कमेरी में पन्ना धाय से क्या चीज था, ससुराल था या? पन्ना धाय यहाँ ससुराल था। पन्ना धाय में मतलब पन्ना तो नाम है, चलो धाय का मतलब? धाय माँ मतलब क्षत्रिय वंश के अंदर राज दरबार में जो सबसे फर्स्ट बच्चा जन्मता है उसको दूध पिलाती है। पहला दूध थान गुजरी का होता है। आपका नाम? भरत गुजर। भरत गुजर। तो पन्ना धाय के वंशज में हो क्या आप? जी सर। क्या लगती थी वैसे आपके पन्ना धाय माने तो? पन्ना धाई हमारी दादी भाई थी। दादी। मतलब कितनी पीढ़ियां पुरानी दादी भाई माने कितनी पीढ़ियां हो गई होगी? अभी तो मेरी तो अभी 11वीं चल रही है और मेरे दादा की जो 8वीं पीढ़ी है। अच्छा जी सर। इतनी पीढ़ियां बीत गई, आपको कैसा लगता है? सर लगता तो बहुत अच्छा है कि भाई हमारी जो माँ थी जो अपने पुत्र को कटवाया और एक राजपूत के पुत्र को बचाने के खातिर अपने पुत्र को कटवा दिया, वो भी सामने। इसलिए हमें भी गर्व होता है। वहीं पर हम लोग ड्यूटी करते हैं। रोज उनके दर्शन होते हैं हमारी माँ के, जो हमारे सन्नों में बैठे हैं, हम उन्हीं के सन्नों में बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको जैसे ये जो पन्ना धाय का इतिहास है मेवाड़ का जो है वो पूरे अपने देश में, राजस्थान में सब जगह पढ़ाया जाता है। जी सर। तो सब लोग याद भी करते हैं। कभी आपको याद करने की जरूरत पड़ी? हमें भी हम लोगों ने भी पढ़ा है। हम लोग जब पढ़ते थे हमें भी याद होता है कि भाई हमारी जो माँ थी, हम लोग बुक में देखते कि यार अपनी माँ ने अपने बेटे को कटवाया, तो उसके खातिर हमें भी गर्व होता है। जी। तो धाय का मतलब? धाय का मतलब होता है सर जो दूध दुहाने वाली होती थी ना, जो जैसे कि सर पहले रानियां दूध नहीं पिलाती थी। अच्छा। राजाओं के पुत्र को दूध नहीं पिलाती थी। क्यों? कि सर वो जो गुजरी का दूध इसलिए पिलाया जाता कि उनकी जैसे भुजाएं और शेर की तरह हो। अच्छा। मतलब शरीर शेर की तरह बन जाता था। अच्छा। इसीलिए धाय माँ रखते थे। तो धाय माँ जो होती थी वो राजा के पुत्र को दूध पिलाती थी। अच्छा। और ये आपको कुछ बता सकते हो, जैसे कि अपने पुत्र चंदन को आगे रख दिया था उदय सिंह की जगह? जी सर। तो ये कहानी कैसे हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ये सर चित्तौड़गढ़ में हुई। चित्तौड़गढ़ किला है ना, उसके अंदर हुई। अच्छा। और पन्ना धाय पांडोली की थी और यहाँ कमेरियों का ससुराल था। तो वहाँ पर उनको धाय माँ की पदवी दी गई थी चित्तौड़ किले के अंदर। तो फिर चित्तौड़ किले के अंदर धाय माँ की पदवी थी। तो जब महाराणा सांगा युद्ध के लिए गए वहाँ युद्ध हुआ था बहादुर शाह और महाराणा सांगा के बीच, तब युद्ध में गए तो उन्होंने अपने पुत्र का वचन दे दिया कि भाई इसको मेवाड़ की आन बान शान तेरे हाथ में है कि भाई तू बचा सकती इसको। क्योंकि विक्रमादित्य मतलब लापरवाह था। जब उन्होंने अत्याचार और दुराचारी देख के ही उन्होंने सोचा कि भाई अपने छोटे पुत्र को राजा बनाऊंगा। अच्छा। मेवाड़ की जो रणथंभौर की जमीन सूपी थी उसी में पता चल गया था कि मतलब ये मेवाड़ का शासन नहीं चला पाएंगे विक्रमादित्य। अच्छा। तब उन्होंने पन्ना धाय को ये सौंपा कि भाई उदय सिंह को तेरे को लालन पालन करना और बड़ा करना है और अपने बेटे से भी ज्यादा इसे प्यार करना। अच्छा। तब ये वचन दे के उन्होंने महाराणा सांगा युद्ध में चले गए और उनकी मृत्यु भी वहाँ हो गई युद्ध में। और पन्ना धाय के पति का भी युद्ध में मृत्यु हुई थी। सूरजमल सेनापति थे? जी सेनापति अध्यक्ष थे। अच्छा। चित्तौड़ किले में। और विक्रमादित्य कौन थे? उनके बड़े पुत्र थे महाराणा सांगा के बड़े पुत्र थे। जी सर। और वैसे उदय सिंह जो थे जी उनके पिता थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा। और महाराणा प्रताप के दादा थे? दादा थे महाराणा सांगा। जी। अच्छा।
तो फिर वो बचा करके फिर वहां से कुंभलगढ़ ले गई। कुंभलगढ़ लेकर गई जी सर, यहाँ पर। अपने पुत्र को वहाँ सुलवाया और बनवीर आके पूछा कि कहाँ है उदय सिंह। तो उदय राणा के अपने पुत्र को वेशभूषा वैसे ही पहना के और हाथ से इशारा किया कि ये सो रहा है, मतलब अपने खुद के बेटे को सुला के बोल रही कि ये सो रहा है। अच्छा। और जब उदय सिंह और चंदन दोनों साथ खेलते थे तो चंदन पूछता माँ उदय ने पगड़ी पहनी और मुझे पगड़ी क्यों नहीं पहलाई। तो फिर पन्ना दाई बोलती कि ये इच्छा भी तेरी बेटा पूरी करती हूँ आज। मतलब आंखों में आंसू लिए बैठे हुए भी उसने अपने पुत्र को कटवा दिया सामने। एक माँ को धन्य है जो अपने सामने अपने बेटे को कटवा दिया। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी देने के लिए। यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या चीजें बनी है? अभी पेनोरमा बने हुए जो पन्ना दाई दीर्घा है, चंदन दीर्घा और उदय सिंह दीर्घा। अच्छा, 3 है। 3 है। इनके अंदर उनसे जुड़ी तस्वीरें और इतिहास हाँ, होगा। इतिहास हो। ये कितने दिन हो गए बने हुए? अभी सर इसको ये 9वां महीना चल रहा है, चालू हुए अभी और बना है मतलब हाँ, 1 साल भी नहीं हुआ? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 8 महीने हो गए। अच्छा। और सर जो ये पेनोरमा 2 साल में बन के तैयार हुआ है। ये तो अभी बना है, 1-2 साल मान लो। लेकिन उससे पहले इस गांव में पन्ना दाई से जुड़ा हुआ कुछ था? नहीं सर, इतिहास? नहीं। वो जो खंडर घर है कमेरी में वही है। खंडर घर है क्या कमेरी में? जी सर, है ना। अभी जाके देख सकते हैं? जी सर, देख सकते हैं। चलो आप बताना, मैं देखूंगा जाके। जी सर। दोस्तों, ये है पन्ना धाय दीर्घा। यहाँ पर महाराणा संग्राम सिंह जो कि बहुत ही गौरव और वैभव के उत्तम शिखर पर था मेवाड़ इनके समय में। उनकी पत्नी है करमवती। महारानी करमवती के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम विक्रमादित्य, छोटे पुत्र का नाम था उदय सिंह, तो इनकी गोद में है। उसके बाद में ये सूरजमल जो है इनके सेनापति थे सेना में, और उनकी पत्नी पन्ना धाय और चंदन उनका बेटा था। पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन के साथ साथ राजकुमार उदय सिंह का भी पालन करती थी। रानी करमवती ने अपने बेटों के लिए रणथंभौर की जागीर मांगी। शेष राज्य राणा सांगा के उत्तराधिकारी रतन सिंह को सौंप दिया गया। मेवाड़ के राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद में रानी करमवती अपने बेटों को लेकर चित्तौड़गढ़ आ गई और अपने नाबालिग बेटे विक्रमादित्य को महाराणा घोषित कर दिया और खुद सनिष्ठिका बनकर राजकाज चलाने लगी। विक्रमादित्य सामंतों को अपमानित करता था, इसलिए सामंत नाराज होकर चित्तौड़ छोड़कर अपनी अपनी जागीरों में लौट गए। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेजकर रानी ने स्वयं अपने नेतृत्व में युद्ध लड़ने का फैसला किया। मेवाड़ की रक्षा के लिए रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भी भेजी। हुमायूं ने रक्षा का आश्वासन दिया। जब पन्ना धाय के साथ विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनके ननिहाल बूंदी सुरक्षित भेजा, तब पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा का वचन दिया था। बहादुर शाह की विशाल सेना के सामने सीमित युद्ध सामग्री को देखते हुए महारानी करमवती ने चित्तौड़ में जोहर भी किया। अंतिम समय तक मेवाड़ी सैनिक लड़ते रहे। इस युद्ध में पन्ना धाय के पति गुर्जर सूरजमल चौहान वीरगति को प्राप्त हुए और बहादुर शाह के सैनिक ज्यादा दिन तक चित्तौड़ को अपने आधिपत्य में नहीं रख पाए। बचे हुए राजपूत सैनिकों ने उन पर हमला कर मार भगाया और किले पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी से बुला लिया, पुनः राज्यभार सौंप दिया गया। मेवाड़ के सैनिकों, सामंतों और जागीरदारों का महाराणा विक्रमादित्य के प्रति तीव्र असंतोष को देखते हुए बनवीर चित्तौड़ आ गया। बनवीर एक चालाक व्यक्ति था जो कुछ ही समय में विक्रमादित्य का मुख्य सलाहकार बन गया और धीरे धीरे सत्ता बनवीर के हाथों में सिमट गई। फिर मौका देकर बनवीर ने विक्रमादित्य को अपने रास्ते से हटाने का फैसला लिया। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह की हत्या करने के लिए बनवीर आगे बढ़ रहा था। इससे पहले ही एक दासी ने पन्ना धाय को सूचना दी और पन्ना धाय ने रानी करमवती को दिए वचन के अनुसार उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह पर सुला दिया। बनवीर ने आते ही जब पूछा उदय सिंह कहाँ है, तो पुत्र चंदन की तरफ इशारा करते हुए बताया। बनवीर को रोकने का प्रयास भी किया पन्ना धाय ने, लेकिन पन्ना धाय एक मां की आंखों के सामने उसके बेटे चंदन की हत्या बनवीर ने कर दी और पन्ना धाय उसे बचा भी नहीं पाई। पन्ना धाय ने उदय सिंह को महल से बाहर निकालने के लिए जूठन के दाने और पत्तल के नीचे छिपाकर सुरक्षित बाहर निकाला। उसके बाद पन्ना धाय उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किलेदार आशा शाह देवपुरा के पास लेकर पहुंची। आशा शाह ने अपने कर्तव्य को समझते हुए पन्ना को अपनी बहन माना और उदय सिंह को अपना भांजा बताते हुए संरक्षण के आवास की व्यवस्था की। कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और उदय सिंह ने चित्तौड़ की तरफ अपना प्रस्थान किया। बनवीर की सेना और महाराणा उदय सिंह की सेना के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में बनवीर की सेना को हार का सामना करना
पड़ा पराजित होकर भाग गई। उदय सिंह का चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया। महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंती से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जो मेवाड़ के आन बान शान बने। महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष के महानायक थे, जिन्होंने जंगलों में रहकर कष्टपूर्ण जीवन जीते हुए अपने धर्म और स्वाधीनता के लिए अकबर की सेना से युद्ध लड़ते रहे। महाराणा प्रताप से अकबर की सेना कांपती थी। पन्ना धाय का घर कौन सा है? जुन्नी पोर्ट। अच्छा, पुराना घर है। पुराना घर है। अच्छा, केलुड़िया खेदड़िया केलुड़िया कह रहे को केलुड़िया का। हाँ। दोस्तों, ये है पन्ना धाय का घर, यानी पन्ना धाय के पति सूरजमल के भाइयों के जो वंशज जो है वो यहीं रहते हैं। और ये पुराने यहाँ पर घर भी हैं जो पन्ना धाय यहाँ पर रहती थी। दूसरा बेटारी रिक्शा की दी है, नहीं की दी। आज के टाइम में ऐसे कर सकता है कोई? आज के टाइम में कर लिया, खुदरा बेटा ने तो क्या तू बारह नहीं रोटो खाऊं। हाँ हाँ, आज के टाइम में आज के टाइम में कोई नहीं करे। वहाँ तो सत्ती भी ज्यो सत दीदा अपने खुद के बेटे को अपनी आंखों के सामने ऐसे रख के बड़ मारवा देवे कोई संकट की ठोके जी भरा मरे कह देगा तू कौन मारवा। हमारा सोरा ने मार देता है भी तो आज हाथ बड़ी दान देता, पर वसन आर नहीं भी वसन आर नहीं भी। तो आप अभी क्या काम करते हो आजकल? अभी यहाँ पर नरेगा पर जाता। अच्छा, ये गाय भैंस दूध गाया बेचा, खेत भी होगा। आपके याद आने में पहले आपके जो गाय भैंसे कैसे था? गाया बेचा मारवाड़ हमें उन्हें सराइन लाता गुजरात हमें। गुजरात तक जाते थे? बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा जाता। आजकल तो कम हो गई होगी। अबे तो वो एक ट्रका में आई जावे सारो धान रचू रात पहले की पर लाता बलदा ऊपर गुंटी पर लेना आता। अच्छा, गुंटी पर लेना आता। जो बटू ठे लाता जतरे तो बटू ठे लाता जतरे गेला में ले लेता दूसरा मोल। अब खेत है क्या आपके? है खेत, बारिश के ऊपर होगा। बहुत बारिश। गर्मी में हम खेती करते। गर्मी में मतलब अभी बारिश आएगी तब? हाँ, मतलब गेहूँ गेहूँ बोते, मक्का मक्का भी होते। अब मक्का बोएंगे, फिर ये पानी जो इकट्ठा होगा। अच्छा, मक्का गोभी सब होते। मतलब पहले की आपके पास में कोई? हाँ, सब हेरवा की है मके रोटा पवारे सब है। रोटी कैसे बन? अच्छा, ये दूध। हाँ, वो तो हेर काटा हूँ तो। अच्छा, बेचारी अच्छा, पसे उनो करना पसे उसा फेरा। अच्छा, वो जो बिलोना करते हैं हाथ से ऐसे, वो है अभी भी? है, हाँ। तो या मशीन से करते हो अब? हाँ, बे तो मशीन से। अच्छा, अब मशीन से। बे तो मशीन से। अभी आजकल गाय है भैंस है आपके? गाया बेचिया गाय भैंस बकरियां खूब। बच्चे सूरजमल यहाँ के थे। आपके सूरजमल दादा थे? हाँ, मेरा दादा। हमारे इसके दादा लगता है, मेरे दादा हो रहा लगता है। पन्ना दाई पांडोली थी। शो का 2 किलो।